स्वागत। नूर दादू जल्दी बैठ। ये देख तेरे लिए कितने सारे खिलौने लाया हूं मैं आज। सारे तेरे। मस्जिद मेरी क्यों तोड़े, मैं क्यों तोड़ूं मंदिर को। आजा बैठ के दोनों पढ़िए एक दूजे के अंदर को। भगवान करे तू मंदिर जैसे देखे मेरी मस्जिद को। राम करे मैं मस्जिद जैसे देखूं तेरे मंदिर को। ईद मुबारक दीदी, आपको भी ईद मुबारक दीदी। रफीक चाचा जी आ गए दिल्ली से? जी, वो तो रात को ही आ गए थे। अच्छा, असलम भैया ने आजकल छुट्टी पर आना था ना? संजू के पापा बता रहे थे। छुट्टी तो पर कैंसिल हो गई कश्मीर के हालातों की वजह से। पर आपने तो डिलीवरी के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल जाना था ना? अभी कुछ टाइम है दीदी। अच्छा, ये खीर रफीक चाचा जी के लिए और ये सेवैयां उमी भैया को बहुत पसंद है। तू बिस्मिल्लाह पढ़ के मुझको शंकर का प्रसाद दे। मैं कृष्ण का नाम लेके दूं हुसैनी लंगर को। इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है दिल्ली का निजामुद्दीन की तबलीगी जमात। हाज़रीन, प्रस्तुत है जगदीश इप्टा खन्ना द्वारा रचित नाटक तालाबंदी। कांता, कांता जी, आ रही हूँ। जल्दी। क्या हुआ? तुमने आज टीवी पर न्यूज़ देखी? न्यूज़? कैसी न्यूज़? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सेवैयां है। फातिमा दीदी ने आपके लिए दी है। फातिमा ने? फेंको इसे। पर बात क्या हो गई? मैं कहता हूँ ना, फेंको इसे। पर हुआ क्या है? संजू कहाँ है? संजू तो रफीक चाचा जी के घर खेलने गया है। ओह माय गॉड, तुमने उसको क्यों जाने दिया उनके घर? मैंने नहीं भेजा। पूरा ट्यूशन के बाद अपने साथ अपने घर ले गई। पहले भी तो जाता है, आपने कभी नहीं पूछा। पहले की बात कुछ और थी कांता, तुम नहीं जानती। रफीक चाचा दिल्ली गए थे, उनके भतीजे ने मुझे बताया। दिल्ली गए थे और वहां से कोरोना की बीमारी ले आए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? उनके परिवारों में आपसी रंजिश है। हम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जब तक तुम सबूत ढूंढोगी तब तक अनर्थ हो जाएगा। संजू, संजू, संजू बेटा, ये देख तेरे लिए नया खिलौना। ये खिलौना नहीं, कोरोना बम है। संजू, फेंक इसे। क्या हुआ पापा? मैं कहता हूँ ना, फेंक इसे। ये आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पर ओमी बेटा, मैंने किया क्या है? आप निजामुद्दीन दरगाह से पूरे देश में कोरोना फैलाने आए हो ना, और आप मेरे बेटे को बीमारी वाला खिलौना दे रहे थे। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम चुप कर खड़ी रहो। तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है ओमी बेटा। मैं तो दिल्ली बस अपने काम से गया था। ये तुमने कैसे सोच लिया बेटा कि बीमारी के इलाज वाला खिलौना हम संजू को देंगे? और संजू तो हमें नूरा से भी प्यारा है, और खिलौने तो खुशियां फैलाते हैं, बीमारी नहीं। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है भैया। गलतफहमी? न्यूज़ वाले सुबह से बार-बार एक ही खबर दिखा रहे हैं और आप लोग मुझे बोल रहे हो गलतफहमी। संजू, घर जा, साबुन से अच्छी तरह नहा ले। कांता, तुम भी जाओ अभी। ये आपने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं भी सबको इकट्ठा करता हूँ और पुलिस को रिपोर्ट करता हूँ। हेलो, जय हिंद सर। सर, मैं मंदिर वाली गली से ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ सर। बहुत बुरी खबर है सर, कल रात दिल्ली से एक आदमी आया है। जी सर, और बहुत बुरी तरह से खांस रहा है। जी, आप जल्दी से आ जाइए। मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता हूँ। जी सर, जी। ओमी, हेलो ओमी बेटा, मेरी बात सुनो।
चिंता मत कर बेटी, सब ठीक होगा। आइए डॉक्टर, आइए। चलिए फासला रखें और ये मास्क डालें। क्या तुम्हारा नाम रफीक है? जी जनाब। दिल्ली गए थे? जी जनाब। मरकज में? नहीं जनाब। सर देखिए, पहले हम आपका कोरोना टेस्ट करेंगे और आपकी कोरोना रिपोर्ट 4 से 5 दिनों में आ जाएगी। अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आपको घर पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करा जाएगा। और हाँ, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, ना ही छत पर जाना है। घर के बाहर क्वारंटाइन का बोर्ड लगा दिया गया है। अगर फिर भी कानून की उल्लंघना करोगे, आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, समझ गए? ये सब तो ठीक है जनाब, पर मैं किसी मरकज की मीटिंग में गया ही नहीं था। मैं तो बस खिलौने लेके टैक्सी से वापस आ गया। मैं तो वहाँ पे किसी को मिला तक नहीं। और दिल्ली जाने से मैं कोई देशद्रोही तो नहीं बन जाता। अरे मेरा बेटा तो फौज में रह के देश की सेवा करता है। मैं तो बोल ही रहा था। सर आप तो इनसे बातें ही करने लगे। इनको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करिए। अगर ये बीमारी पूरे इलाके में फैल गई फिर क्या करोगे? डोंट वरी सर, जब तक आप पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आते या इनसे लेकर कुछ खाते नहीं हैं, आपको तब तक ये बीमारी नहीं हो सकती। आप बस अपना मास्क डाल के रखें। और आप अंकल जी, आपको ये गोलियां दिन में 2 बार गर्म पानी में डाल के गरारे करनी है। घर में किसी को खांसी, जुकाम या बुखार हो तो भी ये आप उनको गोलियां दे सकते हैं। तो ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चले सर? चलिए डॉक्टर। और हाँ, ध्यान रखना सब बातों का। ना 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 ना। वो निगाहें सलीब हैं, हम बहुत बदनसीब हैं। आइए आँख मूंद लें, ये नजारे अजीब हैं, ये नजारे अजीब हैं। उफ नहीं के उजड़ गए लोग, सचमुच गरीब हैं, लोग सचमुच गरीब हैं। तो ये पहली दफा है कि आम लोगों पर पुलिस की ये कार्रवाइयां अच्छी लग रही हैं। ये पहली दफा है जब पुलिस की ये चटखी लाठियां सच्ची लग रही हैं। अम्मी, अब्बू। हाँ बेटा, ये देखो किसी ने व्हाट्सएप पर वीडियो अपलोड करी है। कैसे कोरोना के मरीज हॉस्पिटल से भाग रहे हैं। ये देखो, कोरोना के शक्की मरीजों को भी जानवरों की तरह मार रही है। सच में? तो ये पहली दफा है कि आम लोगों पर पुलिस की ये कार्रवाइयां अच्छी लग रही हैं। पहनावे से तो पहली दफा है मुसलमान है। चटखी लाठियां ये दूसरी वीडियो सच्ची तो लग देखो, रही हैं। कैसे कोरोना का मरीज हॉस्पिटल से भाग रहा है और कैसे झूठी प्लेटें चाट रहा है। अम्मी, कल टीवी पर भी तो दिखा रहे थे कि कोरोना के शक्की परिवारों को भीड़ के से भगा भगा कर मार रही है। और पापा, ये तो किसी मूवी का सीन लग रहा है। तो कमरे में जाके पढ़ाई कर ले। इस हालात में तो हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। भीड़ हमारे घर पे भी हमला कर सकती है। सुनो, हमें वो चौकन्ना रहना होगा। तुम बच्चों को लेकर अंदर जाओ, जल्दी जाओ। आज हमने अपना घर देखा तो कई बार झांक कर देखा।
पाँव टूटे हुए नजर आए, एक ठहरा हुआ सफर देखा। पापा, अब तो पुलिस ने लॉकडाउन में 5 घंटे की छूट भी दे दी, फिर भी नूरा के दादू और अम्मी बाहर क्यों नहीं आते और ना ही छत पर आते हैं? सच में आज पूरे 10 दिन हो गए उन्हें क्वारंटाइन किए हुए। ना कोई डॉक्टर आता जाता दिखा उनके घर, ना कोई पुलिस वाला। सुनिए, आप एक बार छत पर से देखो तो सही, फातिमा दीदी बाकी घर वाले ठीक तो हैं? हाँ, मैं छुप कर देखता हूँ। पापा, मैं भी आऊं? नहीं, तू कमरे में जा। क्या सब ठीक है? रफीक चाचा तो बहुत बुरी तरह से खांस रहे थे और जब उनको खांसी आई तो फातिमा भाभी और रजिया चाची उनसे दूर हो गई। मुझे तो लगता है कोरोना ने चाचा जी को बुरी तरह से जकड़ लिया। आप कुछ करिए, फिर भी वो हमारे पुराने पड़ोसी हैं। इस हालात में मैं क्या कर सकता हूँ? आप हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिलिए। हॉस्पिटल में किसी ने कुछ नहीं सुना। यह बीमारी चारों तरफ फैल चुकी है। किसी ने एक बार ट्राई तो कीजिए। सुनिए, अब्बू, ये लो चीनी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अम्मी, दूध पीने का बड़ा मन कर रहा है। बेटा, डॉक्टर को फोन करना था। पूछ क्या हुआ हमारी रिपोर्ट का। कितनी बार ट्राई किया है अब्बू, पर कोई फोन नहीं उठाता। एक बार फिर मिला के देख, क्या पता डॉक्टर के ऊपर काम का बहुत ज्यादा हो। ठीक है अब्बू। दादू, दूध वाले अंकल ने हमारे घर दूध देना क्यों बंद कर दिया? बेटा, लोगों को शक हो गया कि मेरे दिल्ली जाने से मुझे कोरोना की बीमारी होगी। वो लोग डरते हैं कि ये बीमारी उनके परिवार को ना हो जाए। पर दादू, हम सब तो बिल्कुल ठीक है और ना ही आपसे हमें कोई बीमारी हुई है, तो वो पुलिस वाले अंकल हमें बंद क्यों कर गए? नूरा, बेटा मेरे पास आ। बस कुछ ही दिनों की बात है बेटा, फिर हमारी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। अब्बू, कितनी बार ट्राई कर लिया, पर कोई फोन नहीं उठाता। अम्मी, लगता है डॉक्टर का फोन होगा। तेरे अब्बू का है, मैं सुनकर आती हूँ। जी, सलाम। सब ठीक है? आपको पता चल गया? अब्बू तो सिर्फ काम के सिलसिले में बाहर गए थे, पर हमें 14 दिन का क्वारंटाइन कर दिया। अब्बू ठीक है, अब्बू को अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया, अब्बू बिल्कुल ठीक है, पर सारा मोहल्ला हमें शक की नजरों से देखता है। राशन है थोड़ा बहुत, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सबको फोन ट्राई कर लिया, पर सबने हाथ खड़े कर दिए। ऊबी भैया, उन्होंने ही तो सामने होकर करवाया है ये सब। नूरा ठीक है, नूरा सहमी सी रहती है। मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जाती। नूरा, मैं उससे बात करवाती हूँ। नूरा, अब उसका फोन। सलाम अब्बू, मैं ठीक हूँ। पेपर? हाँ जी, पेपर भी अच्छे से हो गए थे, बस 2 पेपर रह गए। स्कूल बंद हो गया था ना।
आप जब आओगे ना तो उनको ना पनिशमेंट देना, पर आप आओगे कब? रात को मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। आप आ जाओ प्लीज, प्लीज अप्पू प्लीज। लव यू अप्पू। अम्मी आप रो मत, मैं आपसे दूध नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी अम्मी। क्या हुआ आपको? आप उदास हैं? लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप बोर तो नहीं हो गए? कांता, दूसरे लॉकडाउन को भी 2 हफ्ते हो गए, पर कोरोना के मरीज दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हुई घटनाओं ने तो मन ही उदास कर दिया। हाँ, पता नहीं उस मासूम छोटी बच्ची का क्या कसूर था जो 600 किलोमीटर अपने माँ बाप के साथ पैदल चल कर आई और अपने गांव के दहलीज पर पैर रखते ही मर गई। कितनी ही लाचार बेबस माएं सड़कों पर ही बच्चों को जन्म दे रही हैं। इस महामारी ने तो हर रिश्ते के मायने को बदल कर ही रख दिया। हाँ पापा, पहले तो नूरा और पूजा मेरे साथ खेलने आते थे, पर अब कोई नहीं आता पापा। मेरा नूरा के बिना बिल्कुल दिल नहीं लगता पापा, बिल्कुल दिल नहीं लगता पापा। संजू, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। उठ चले गवांडों यार, रब्बा हुणे की करिए। उठ गए हुण बंदे नहीं, होया साथ तैयार, रब्बा हुणे की करिए। संजू, तू चिंता मत कर, मैं आ गया बेटा। अरे भाई साहब, छोड़ दो इसको, ये मेरा संजू है, मेरा असलम, मेरा अफ्ताब है भाई साहब, छोड़ दो इसको। अफ्ताब! क्या हुआ आपको? आपने कोई बुरा सपना देखा है? क्या हुआ पापा? संजू, तू ठीक है? हाँ, पूरा सपना असलम और अफ्ताब का सपना। असलम और अफ्ताब का सपना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कांता, तुम्हें तो पता ही है कि बापूजी एक सोशल वर्कर थे और आतंकवादियों के लिस्ट में उनका नाम था। एक दिन आतंकवादियों ने हमारे घर पर हमला कर दिया और बापूजी का कत्ल कर दिया। मैं भाग के रफीक चाचा के घर छुप गया। उस दिन रफीक चाचा ने असलम की टोपी मेरे सिर पर रख दी और जब आतंकवादी आए तो चाचा जी बोले, ये मेरे बेटे हैं असलम और अफ्ताब। इस तरह चाचा जी ने मेरी जान बचाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल? कांता, जिस दिन पुलिस वाले चाचा जी को क्वारंटाइन कर गए, उस दिन मैंने देखा कि रफीक चाचा के भतीजे ने उनके कैंची गेट को ताला लगा दिया और मैंने कुछ नहीं किया।
हे भगवान, मैं भी सोचूं डॉक्टर उनको क्वारंटाइन करने के बाद उनकी खबर लेने क्यों नहीं आई। मुझे लगता है वो सब गेट पर ताला लगा देखकर वापस चले जाते होंगे। पता नहीं इतने दिन उन्होंने कैसे निकाले होंगे। उनके पास राशन पानी होगा भी या नहीं। मैं डर गया था कांता, मैं डर गया था। मैं डर गया था कि ये बीमारी मेरे परिवार को न ले जाए। मैं डर गया था, पर अब मैं इसका प्रायश्चित करूंगा। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और उस डॉक्टर को भी ढूंढ कर लेकर आऊंगा। मैं चाचा जी के परिवार पर लगी इस तालाबंदी को तोड़ दूंगा मैं इस तालाबंदी को। फातिमा! जी अब्बू, डॉक्टर को फोन किया? कितनी बार ट्राई किया पर कोई फोन नहीं उठाता। अम्मी, बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी देना। मैं अभी लाती हूँ। या अल्लाह, वाटर कूलर में तो पानी खत्म हो गया और नल खराब है। अब क्या करें? बाहर कमेटी वालों की ड्यूटी लगी है, मैं वहां से पानी की बाल्टी भर के लाता हूँ। बाहर तो ताला लगा है। अब क्या करें? मैं ये ताला तोड़ता हूँ, रुको। क्या हुआ? अरे कोई है? भाई साहब, कोई है बाहर? अरे यार, किसी ने बाहर से ताला लगा दिया। मुझे बाहर से पानी की बाल्टी भरनी है, कोई सुनता है? लगता है कर्फ्यू से सब लोग अंदर है घर के। अब क्या करें? पिछले घर वालों से पूछ के देखते हैं। चलो, मैं आपके साथ चलती हूँ। ध्यान से अब्बू। बहन जी सुनते हो? कौन है छत पर? बहन जी, मैं हूँ। हमारी नूरे को प्यास लगी है, एक बाल्टी पानी चाहिए। कोई पानी नहीं मिलेगा भाई साहब, हमें बस एक बाल्टी पानी की चाहिए। पीछे हटो, हमारे घर में भी कोरोना फैलाओगे। भाई साहब, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तेरी तो सब ठीक है। लो, बेटा आराम से। घबराइए मत दीदी, ये गए हैं डॉक्टर को लेने। घबराइए मत। घबराइए मत दीदी। मैं भी आऊंगी। आइए डॉक्टर, आइए। अम्मी, आजा नूरा। कांग्रेचुलेशन सर, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं कई बार आई थी, लेकिन आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ था। डॉक्टर प्लीज पहले आप अंदर आइए। चाचा जी, आपके भतीजे ने कैंची गेट को ताला लगा दिया था, पर अब मैंने वो ताला तोड़ दिया है। भले ही फासलों का दौर हो, पर हम दिल की दूरियां नहीं बढ़ने देंगे। तुमने ये ताला तो तोड़ दिया बेटा, पर हमारे मन के ऊपर लगी ये जात पात की तालाबंदी, ये धार्मिक नफरत की तालाबंदी जो लगी हुई है, उसे कौन तोड़ेगा? चाचा जी, सोशल मीडिया पर फैली इन अफवाहों ने लोगों के दिमाग में नफरत पैदा कर दी थी। मैं डर गया था कि ये बीमारी मेरे परिवार को न ले जाए। मैं डर गया था चाचा जी, मैं डर गया था। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਅਸਲਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਏ ਹਾਂ 15 दिन ਦਾ। रुकिए सरदार जी, अब इन्हें इस राशन की कोई जरूरत नहीं। दरअसल इनके 2 बेटे हैं,
बड़ा बेटा असलम जो फौज में रहकर देश की सेवा करता है, और छोटा बेटा आफ्ताब। जी मैं लॉकडाउन में फंस गया था, पर अब ये तालाबंदी पूरी तरह से टूट गई है। अब इनके लिए सारा राशन मैं खुद ही लेकर आऊंगा। आप ये राशन किसी जरूरतमंद परिवार को दे दीजिए। ठीक है सर, सत श्री अकाल। सत श्री चाचा जी मुझे माफ कर दीजिए। चाचा जी बेटा, माँ बाप को तो फर्ज है अपने बच्चों को माफ करना। अगर माँ बाप अपने बच्चों को माफ नहीं करेंगे तो बच्चे फिर से उसी राह पे चल पड़ेंगे। जा बेटा, तुझे माफ किया। शुक्रिया चाचा जी, अगर आप मुझे माफ ना करते तो मैं इस गुनाह के बोझ नीचे कब तक मर जाता। शुक्रिया चाचा जी। बहुत बहुत बधाई हो चाचा जी, 4 साल लड़का हुआ है। पर हाँ, कुर्ती उसे मैं ही दूंगी। कांग्रेचुलेशन सर। तू भी इंसान होता, मैं भी इंसान होता। काश कोई धर्म न होता, काश मजहब न होता। संजू बेटा, नूरा बेटा, मैंने ही तेरा खिलौना तोड़ दिया था ना। ये ले नया खिलौना। खिलौने तो खुशियां फैलाते हैं, बीमारी नहीं। चाची की ओर से गुड्डी। ये गुड्डी हर दिल पर लगी, हर सोच पर लगी, तालाबंदी को तोड़ देगी। कोई बेबस न होए, कोई बेघर न होए, किसी के दर्दों पे कोई ऐसे बेखबर न होए। रिश्तों पे ना लगाओ ये पाबंदियां, तोड़ो ये तालाबंदियां। हाजरीन, ये तालाबंदियां, तोड़ो ये तालाबंदियां।